जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियन से टॉपर। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर होंगे और अब अपने एग्जाम को लेकर के सीरियस होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं जो आपको समझाने वाला हूँ, जो आपको मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए मेरे प्यारे साथियों। क्योंकि मेरे प्यारे ब्रिजेशियन, जो ये आपका हाइड्रोकार्बन टॉपिक है, इससे 4 नंबर का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10 के रसायन विज्ञान के चैप्टर 4, जिसमें पढ़ाया जाता है कार्बन और उसके यौगिकों को। मेरे प्यारे साथियों, उसी में से टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन और उनका नामकरण। तो आज हम केवल पढ़ेंगे साथियों आज की क्लास में हाइड्रोकार्बन के बारे में। अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका 4 नंबर तक का बेहतर तरीके से तैयारी हो भी जाएगा। आइए कैसे तैयारी करेंगे, क्या है हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में हम सभी लोग परिचित भी होंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों, अगर हम किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे सर। अगर आप हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, तो मेरे प्यारे साथियों इसमें हाइड्रो लगा है। हाइड्रो का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन हो गया मेरे प्यारे, क्या हो गया, कार्बन का मतलब क्या हुआ, सी हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो अब किसे कहेंगे हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। एक बार फिर से, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, यौगिक, वे सभी यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, मेरे प्यारे बच्चों सबको जवाब देना होगा कमेंट बॉक्स में। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता संतृप्त मेरे प्यारे बच्चों, जिसे सैचुरेटेड इंग्लिश में कहते हैं। एक होता असंतृप्त मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बड़ी दिक्कत, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, सैचुरेटेड केवल एक प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, अनसैचुरेटेड 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान देंगे सभी लोग, तभी आप समझ पाएंगे। जो संतृप्त है, जो सैचुरेटेड है, उसमें केवल एक होता है एल्केन। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एल्केन होता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में एल्केन बोलते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक होता है एल्कीन, ओके, और दूसरा इसके बाद होता है एल्काइन। क्या होता है प्यारे बच्चों, एल्काइन। सबसे पहले आपको तुरंत पहचानना है हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वे यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, संतृप्त असंतृप्त। 2 नंबर तक का पक्का हो गया। अगर आएगा ये वाला तो संतृप्त कितने प्रकार का, एक होता है एल्केन, और असंतृप्त कितने होते हैं, एल्कीन और एल्काइन 2 प्रकार के होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहचानने का तरीका क्या होगा, अगर खुली श्रृंखला आ गई, ओपन चेन आ गई, तो संतृप्त पहचानने का तरीका होगा कि जो इसमें सभी कार्बन के बीच में कितने होंगे, सिंगल बॉन्ड लगे होंगे। यदि किसी 2 कार्बनों के बीच में एकल बंध से जुड़े हुए हाइड्रोजन होंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे, 2 या 2 से अधिक कार्बनों के बीच में अगर साथियों केवल सिंगल बॉन्ड है, तो उसे बोलेंगे एल्केन और उसी को बोलेंगे संतृप्त। लेकिन अगर एल्केन ना होकर के क्या हो सकता है, अगर कहीं पर भी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, 2 या 2 से अधिक कार्बन के बीच में यदि आपको डबल बॉन्ड दिख जाए, सिंगल बॉन्ड भी दिखेगा, डबल बॉन्ड भी दिखेगा, लेकिन कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड दिख जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों असंतृप्त भी एल्कीन है। एल्कीन किसका बाद, असंतृप्त, अनसैचुरेटेड है, ओके। फिर एल्काइन क्या है, अगर यदि कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों से क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या है। उम्मीद करता हूं इसको समझोगे तभी समझ में आएगा सारी चीजें। एल्केन की पहचान क्या है, कार्बन के बीच में साथियों क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है। असंतृप्त किसे कहते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बनों के बीच में या कार्बन के बीच में एक द्विबंध या त्रिबंध होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, असंतृप्त कहते हैं। संतृप्त किसे कहते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बनों के बीच में या कार्बन के बीच में साथियों क्या होता है, एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उसे क्या कहते हैं साथियों, सैचुरेटेड कहते हैं, और उसे एल्केन भी कहते हैं। लेकिन अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो अनसैचुरेटेड होगा, डबल वाले को एल्कीन कहते हैं, ट्रिपल वाले को एल्काइन कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, ओके। और एक सवाल आप याद रखेंगे, कार्बन की संयोजकता मतलब याद रखेंगे वैलेंसी, संयोजकता से सवाल आ जाता है, संयोजकता
चलिए जी, संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कार्बन की संयोजकता, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है मेरे प्यारे बच्चों। कार्बन हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। सब कुछ समझ में आ गया। अब सबसे पहले जो आपके एग्जाम में आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 10 तक आपको जरूर नाम याद हो। कार्बन 1 का नाम है प्यारे बच्चों मेथ। क्या नाम है? मेथ। ओके। कार्बन नंबर 2 का नाम है एथ। चलो जी। कार्बन नंबर 3 का नाम है साथियों प्रोप। कार्बन नंबर 4 का नाम है साथियों, क्या नाम है? ब्यूट। क्या नाम है? ब्यूट। कार्बन नंबर 5 का क्या नाम है साथियों? पेंट नाम है। ओके। चलिए। कार्बन नंबर 6 का नाम है साथियों हेक्स। क्या नाम है? हेक्स नाम है। कार्बन नंबर 7 का क्या नाम है साथियों? हेप्ट नाम है। चलिए। ओके। कार्बन नंबर 8 का क्या नाम है? ऑक्ट नाम है। कार्बन नंबर 9 का क्या नाम है साथियों? नॉन नाम है। ओके। कार्बन नंबर 10 का क्या नाम है साथियों? डेक नाम है। ओके। समझ में आया ना? कार्बन नंबर 1 से कार्बन तक 10 तक याद है तो आपका बेहतर काम क्लास 12 तक चल जाएगा। आप घबराएंगे भी नहीं और आपका बोर्ड एग्जाम बेहतर तरीके से जाएगा। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 8 से 10 तक की पहचान क्या है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर में कार्बन नंबर 8, नवंबर में नॉन, कार्बन नंबर 9, दिसंबर में डेक, कार्बन नंबर 10। ऊपर से मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ये सब भाई अगर याद है तभी तो कर पाओगे बच्चा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले सदस्य हम साथ बात करेंगे संतृप्त की बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों संतृप्त में हमें पढ़ना क्या है? संतृप्त में हमें पढ़ना है एल्केन। प्यारे बच्चों क्या पढ़ना है? एल्केन पढ़ना है। एल्केन। चलो जी, चलो जी, चलो कहाँ चले? पढ़ने की ओर चले। तो मेरे प्यारे बच्चों ये समझ जाइएगा जो मैंने लिखा है। एल्केन संतृप्त किसे कहते हैं? सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है उसे साथियों संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसमें एक होता है एल्केन मेरे प्यारे बच्चों। अब एल्केन में सबसे पहली बात पहचान क्या हुआ? जितने भी कंपाउंड आपके सामने होंगे प्यारे बच्चों, जितने भी एल्केन के कंपाउंड होंगे, यदि नाम लिखा हुआ है तो लास्ट में क्या जुड़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान देंगे, लास्ट में जुड़ा होगा ANE। समझ में आया ना मेरे प्यारे बच्चों? एल्केन के जो भी सदस्य होंगे, जो भी नाम उनका होगा, जो भी एग्जाम्पल बनेगा, जो भी उनके परिवार के लोग होंगे, उनके लास्ट में क्या होगा? ANE लगा होगा। जैसे होता क्या है, कुछ लोग क्या लगाते हैं? साहू, कुछ लोग वर्मा लगाते हैं, कुछ लोग आर्या लगाते हैं। जो भी नाम अपना निक नेम, जिसे कहते हैं लोग निक नेम, जिसमें हम लोग जात अपनी दिखाने का प्रयास करते हैं, वैसे ही एल्केन में जहां पर भी नाम आपके सामने आएगा, अगर एल्केन ग्रुप का है या सैचुरेटेड ग्रुप का है, संतृप्त ग्रुप का है, तो मेरे प्यारे साथियों लास्ट में क्या लगा होगा? एन लगा होगा, ANE लगा होगा। ये किसके? नाम के पीछे की पहचान है, नाम के पीछे जरूर लगा होगा। आइए, तो ये तो हो गया निक नेम। तो निक नेम को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, सुफिक्स बोलते हैं। सुफिक्स की हिंदी होती है अनुलग्न। क्या होता है प्यारे बच्चों? याद रखेंगे, अनुलग्न होता है। चलो, सुफिक्स होता है ANE प्यारे बच्चों। और इसका फार्मूला अगर बात करो जी, फार्मूला भी याद होना चाहिए आपको। फार्मूला की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो मैं फार्मूला की बात कर लूं तो याद रखेंगे इसका फार्मूला जो होता है CnH2n+2। मेरे प्यारे साथियों आपके मन में सवाल उठ सकता है कि सर N का मतलब क्या है? सर नंबर ऑफ कार्बन। N का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन है, कितने कार्बन आपने लिए? कार्बन 1 लिया तो यहाँ 1 रखेंगे, 2 लिया तो यहाँ N के जब 2 रखेंगे, 3 कार्बन लेंगे तो N के जब क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों N का मतलब कार्बन नंबर ही होता है। ओके। अब आइए, तो अगर मैंने पहचाना कि नाम लिखा होगा तो लास्ट में क्या जुड़ा होगा? ANE जुड़ा होगा। आइए इसको बना के प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने कार्बन नंबर 1 ले लिया है और ये क्या बनेगा? मेथ। चलो जी, मेथ है। अब फार्मूला लिखेंगे CnH2n+2 प्यारे बच्चों। चलिए, N के जब क्या रखेंगे? कार्बन नंबर 1 रखते हैं क्योंकि हम N के जब 1 लेके रखे प्यारे बच्चों। H 2 गुणे यहाँ लगा लेंगे। अब N का जितना नंबर उतने रखेंगे। यहाँ N की जब क्या है तो 1 है तो यहाँ 1 रख लेंगे, प्लस मेरे प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये C1 2 1 जा 2 +2। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बन गए? C1 2 2 4 बन गया। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे कि 1 लिखा नहीं जाता तो क्या हो गया? ये CH4। पहले नाम क्या था प्यारे बच्चों? मेथ था। और लास्ट में जुड़ेगा क्या? ANE।
तो बन गया मीथेन। मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे, कभी कभी सवाल नहीं, अधिकतर सवाल ये सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मीथेन का फार्मूला क्या है? CH4। मीथेन को और किस नाम से जानते हैं? प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं, नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं, गोबर गैस के नाम से जानते हैं। मीथेन का अगर सवाल आता है कई तरीकों से पूछ लेता है। निम्नलिखित में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहचानने के लिए उसमें देखना, अगर नाम लिखा होगा तो लास्ट में ANE लिखा होगा। अब अगर सर नाम नहीं लिखा, फार्मूला लिखा है, तो कैसे पहचानेंगे? फार्मूला पहचानने का तरीका क्या? हाइड्रोजन को देखना और कार्बन को देखना। यदि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दोगुने से 2 ज्यादा है, मेरे लाइन को अच्छे से पकड़िएगा, यदि कार्बन की संख्या यदि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 ज्यादा है तो क्या होगा? एल्केन होगा, मतलब सैचुरेटेड होगा। ओके, कन्फर्म। जैसे यहाँ पे हमने कार्बन नंबर 1 लिया तो मैंने कहा हाइड्रोजन दोगुने से 2 ज्यादा होगा, तो 1 का दोगुना 2 हो गया, 2 ज्यादा कर दिया 4। CH4 जिसका नाम है मीथेन, मीथेन को गोबर गैस के नाम से, नेचुरल गैस के नाम से, प्राकृतिक गैस के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं अगर मीथेन से सवाल आएगा तो आप अच्छी तरीके से उसका जवाब देंगे। जितना मैंने बताया इससे आगे नहीं आएगा। अब इसी प्रकार से आप C2 बना सकते हैं, C3 बना सकते हैं, C4 बना सकते हैं, C5 बना सकते हैं। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस कर लेना है, तभी आप बेहतर तरीके से बना पाएंगे। मैंने बनाने का तरीका बता दिया है, घर पे आप प्रैक्टिस करें। उसके बाद साथियों अपनी कॉपी जांच करवाने के लिए आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपकी कॉपी में जांच करके देख लूंगा कि आपने सही बनाया है कि गलत बनाया है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगला सवाल जो पूछता है इसके फिगर से पूछता है। इसके फिगर का मतलब इसकी खुली श्रृंखला से पूछता है। आइए देखते हैं। तो सर जो मैंने बताया कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। मतलब कहने का मतलब कार्बन को ले जाने के लिए 4 लोग चाहिए। जैसे कुर्सी होता ना, कुर्सी के कितने पांव? 4 पांव। 4 पाई के कितने पांव? 4 पांव। मेज के कितने पांव? 4 पांव। सर हमारे घर पे 3 पांव वाला भी है। अरे भाई वो भाई डर हो गया होगा, भाई डर हो गया होगा, लेकिन 4 एक कॉमन लेते हैं, तो वैसे ही 4 चारों तरफ काम करेगा। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों कार्बन की दोस्ती हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन से होगी, तो हाइड्रोजन सभी तरफ लगा दो। ये चित्र बन गया मेरे प्यारे बच्चों मीथेन का। अभी मेरे कुछ सज्जन कमेंट करेंगे सर यहाँ तो 1 था, अगर 1 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? चलिए अगर आप C2 से बनाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों बन जाएगा C2H6 बनेगा। क्या बनेगा? C2H6 बनेगा और इसका नाम बनेगा एथेन। क्या बनेगा मेरे बच्चों? एथेन। पहचानने का तरीका लास्ट में ANE होगा तो एल्केन होगा साथियों, संतृप्त होगा, और हाइड्रोजन दोगुने से 2 अधिक है तो एल्केन होगा। ओके, अब यहाँ पे इसकी श्रृंखला बनाते हैं। यहाँ पे कितने कार्बन? 1 कार्बन, 2 कार्बन। ठीक, यहाँ देखो कितने, पहले कार्बन लिखना है। कार्बन लिखने के बाद चूंकि हम सैचुरेटेड एल्केन बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड सभी जगह लगा देंगे। चलिए अब बीच वाला जो एक बॉन्ड होगा तो दोनों के लिए काम करेगा। आपने देखा होगा अपने गांव में खेल खेला होगा बिचकाओ, एक खेल होता है जहाँ पे खिलाड़ी ज्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं? बिचकाओ का काम करते हैं। कहता है हम कौवा बनेंगे, तुम्हारी तरफ से भी खेलेंगे उसकी तरफ से भी खेलेंगे, तो इस प्रकार के खिलाड़ी को क्या कहते हैं? बिचकाओ कहते हैं। वैसे जो बॉन्ड है दोनों के लिए काम करेगा, तो इसके लिए भी काम करेगा, इसके लिए भी काम करेगा। इस कार्बन के पास ऑलरेडी एक बॉन्ड है, अब कितना चाहिए? 3। क्यों चाहिए? क्योंकि कार्बन को चाहिए 4, 3 चाहिए अब, क्योंकि एक पहले से था। यहां पर भी एक अभी है, इसके लिए भी तो काम करेगा ना, तो कितना चाहिए? 1 2 3। अब सभी जगह लगा दो हाइड्रोजन। बस कुछ इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों आप क्या कर सकते हैं? अपनी खुली श्रृंखला भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं एल्केन जो कि सैचुरेटेड पार्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए शुरू करें अगले क्रम की ओर, और शुरू करने के साथ साथ कुछ बेहतर सीखा जाए। तो आइए हम अगले क्रम में शुरू कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। हम क्या शुरू करेंगे? तो प्यारे बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं एल्कीन। क्या शुरू करेंगे? एल्कीन, जो कि क्या है मेरे प्यारे बच्चों? असंतृप्त अनसैचुरेटेड का पहला पार्ट है। और मेरे प्यारे बच्चों अब मैंने बताया कि लास्ट में अगर कहीं पर भी किसी के नाम में ENE लिख जाए हाइड्रोकार्बन में तो क्या होगा साथियों? अनसैचुरेटेड होगा, एल्कीन होगा। तो मतलब सुफिक्स क्या होता है इसमें? सुफिक्स की हिंदी याद रखेंगे, अनुलग्न होता है। अनुलग्न क्या है मेरे बच्चों? ENE है। आपने उपसर्ग और प्रत्यय तो पढ़ा होगा ना, उसी का जैसा है ये। ओके, अनुलग्न हो गया। अब फार्मूले की बात करें मेरे बच्चों, तो फार्मूला होता है क्या बोलते हैं? CnH2n।
फार्मूला याद रखेंगे, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर प्लस नहीं होता है, मतलब यहाँ +2 नहीं होता है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसी में केवल कार्बन नंबर 1 बनेगा, अन्यथा उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन दोनों में कार्बन नंबर 1 नहीं बनेगा। पहले तो आप दिमाग में सेव कर लें कि कार्बन नंबर 1 केवल संतृप्त में बनेगा, संतृप्त में नहीं बनता है। पता चले तुम घर पे बनाने लगो, सर नहीं बना, तो ये समझ में आना चाहिए। ओके, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तो अब कार्बन नंबर 1 नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? कार्बन नंबर 2 से बनना शुरू होगा। तो कार्बन नंबर 2 का नाम क्या है पहले बच्चों? कार्बन नंबर 2 का नाम है एथ। क्या नाम है? एथ। चलिए, कार्बन नंबर 2 का जब एथ नाम है मेरे बच्चों, तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे CnH2n। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, CN के जगह 2 रखेंगे, याद रखेंगे। यानी कि जहाँ पे जो कार्बन नंबर लेंगे वो नंबर रखा जाएगा, H 2 × 2, तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? ये बनेगा C2H4 बनेगा। पहले नाम था इसका एथ, अब क्या बन गया? एथीन। क्या बन गया प्यारे बच्चों? एथीन बन गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सर इसकी खुली श्रृंखला कैसे बनेगी? तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, खुली श्रृंखला कितने कार्बन है? पहले कितने कार्बन? 2 कार्बन, 2 कार्बन लिख लेंगे। मैंने बताया जो एल्कीन है उसमें कम से कम मिनिमम 2 कार्बन के बीच में एक जगह पर डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पर 2 ही कार्बन है तो बीच में लगा दो डबल बॉन्ड। कितना लगा दो सर? डबल बॉन्ड बीच में ही लगेगा। ओके, अब यहाँ पे 2 बिचकाऊ हो गए, 2 खिलाड़ी ज्यादा हो गए। ये दोनों खिलाड़ी किसके लिए काम करेंगे? कार्बन 1 के लिए भी काम करेंगे, कार्बन 2 के लिए भी काम करेंगे। ओके, 2 कार्बन यहाँ पे। तो इस कार्बन के पास जब हम गए पूड़ी देने के लिए, मान लो अब ये पूड़ी खाने के बने है इस कार्बन का, कह रहा और 2 बांड को समझ लो 2 पूड़ी है, तो कह रहा 2 पूड़ी पहले से मेरे पास है तो मेरे को 4 में पेट भरेगा, तो और कितनी पूड़ी वो लेगा? 2 पूड़ी और लेगा। तो सर 1 पूड़ी यहाँ पे दे दो, 1 पूड़ी से यहाँ पे दे दो। चलो जी, अब इस कार्बन के पास आते हैं। इस कार्बन भाई पूड़ी उड़ी चाहिए? सर चाहिए तो, लेकिन 2 पूड़ी हमारे पास है। चलो कोई बात नहीं, 2 पूड़ी ले लो, क्योंकि कार्बन को 4 पूड़ी में पेट भर जाता है। यहाँ पे 2 पूड़ी इसके लिए था, ये क्योंकि 2 पूड़ी वहां साझा कर लिया था इन दोनों ने। ओके, तो भाई इसके पास क्या लगा देते हैं? हाइड्रोजन। इसके पास क्या लगा देते हैं? हाइड्रोजन। इसके पास क्या लगा देते हैं? हाइड्रोजन। अभी कुछ बच्चे कहेंगे सर समझ में नहीं आया। सर प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा, बिना प्रैक्टिस के समझ में नहीं आने वाला है। करना क्या है? जितने कार्बन कार्बन लिखना है, मिनिमम एक जगह पे आपको क्या कर देना है मेरे प्यारे बच्चों? एक जगह पे डबल बॉन्ड जरूर रहेगा, ये बात आप याद रखेंगे। ओके, चलिए इसको और लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, लेकिन एक चीज मैं और समझा दूंगा इसको कार्बन नंबर 3 लेकर के। कार्बन नंबर 3 का नाम क्या प्यारे बच्चों? प्रोप है। क्या नाम है? प्रोप। चलिए ध्यान दो, अब प्रोप पे अगर हम बात करेंगे तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? CnH2n। Cn मतलब C3, H2 × 3, तो सर C3H6 हो जाएगा। नाम पहले था प्रोप, बनेगा प्रोपीन। क्या बनेगा? प्रोपीन प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान देना जो अब मैं बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। कितने कार्बन? 3 कार्बन है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब शर्त ये है एल्कीन में कि किसी 2 कार्बन के बीच में एक जगह पे डबल बॉन्ड होना अनिवार्य है। तो आप डबल बॉन्ड यहाँ पर भी लगा सकते हैं, आप डबल बॉन्ड यहाँ पर भी लगा सकते हैं। आइए हम यहाँ लगाने के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने लगाया, अब इस कार्बन दोनों के पास कितने हो गए? 2-2 हो गए। तो अब इस कार्बन को कितना चाहिए? 4 चाहिए, लेकिन 2 पहले से है तो सही 1 इधर देते हैं, 1 इधर देते हैं। चलिए अब इसके पास आया तो हमने देखा इसके पास 1 ऑलरेडी है, 1 साझे वाला, तो कितने अब चाहिए? 1 यहाँ चाहिए, 1 यहाँ चाहिए, 1 यहाँ चाहिए। यहाँ पर इसके पास हमने आया तो देखा सर इसके पास कितने? 2 पहले से हैं। अब कितना दे दिया जाए तो काम बन जाए? सर 2 दे दिया जाए, तो 1 यहाँ पर मैंने दे दिया, 1 यहाँ पर दे दिया। चलो जी हाइड्रोजन से बटर दे दो। चलो हाइड्रोजन दे दिया मैंने। तो इस प्रकार से आप चलचित्र को बना सकते हैं। ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। मेरे प्यारे बच्चों अब मैं फिर से समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यदि हाइड्रोजन की संख्या प्यारे बच्चों, यदि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की दोगुने से 2 ज्यादा होगा तो एल्केन होगा। यदि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन का दुगना है तो एल्कीन होगा। फिर से, यदि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगना है तो एल्कीन होगा। यदि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक है तो एल्केन होगा। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो एल्केन और एल्कीन पढ़ाया है। और आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और एल्काइन को भी पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एल्काइन को इस साइड में पढ़ते हैं। हम लोग अब क्या पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चों?
हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं सर एल्काइन को। चलो जी, समझ में अब धीरे धीरे आपको आने लगा होगा। जो बच्चे सीरियस होंगे, जो बच्चे हाँ एकदम पढ़ना चाहते होंगे, वही बच्चों को मेरी पढ़ाई समझ में आती है। बल्कि सबको समझ में आ जाए ये मुमकिन है ही नहीं सर, नहीं आ सकता है। कुछ ऐसे बच्चे आएंगे 2 घंटे में टॉपर वाली मेरी क्लास नहीं होती है, वो आप वीडियो मत देखकर आगे बढ़िए। जो लोग बहुत लोग आपको देंगे वीडियो 2 घंटे में टॉपर, 2 दिन में टॉपर, 1 महीने में टॉपर, 1 घंटा पढ़ लो टॉपर, 1 घंटे पहले क्वेश्चन लीक, ये सब बेवकूफ बनाने वाली कहानी है साथियों। ये सब आपको केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है। कोई ऐसा है ही नहीं कि 1 घंटे में आपको टॉपर कोई बना देगा, 1 घंटे में पेपर लीक कर देगा, नहीं। बहुत मेहनत लगती है 1 घंटे को लाने में, ठीक है। तो आप अगर अभी से मेहनत नहीं करोगे तो 1 घंटे में लटक जाओगे, ठीक है, याद रखना। आइए समझते हैं, जैसे पेपर लीक होता है ना, वैसे तुम भी लीक हो जाओगे, ठीक। चलिए, एल्काइन मेरे प्यारे साथियों किसका सदस्य है? एल्काइन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सदस्य है प्यारे बच्चों। एल्काइन का जो सुफिक्स होगा शायद आप लोग जान भी गए होंगे। सुफिक्स हम कहते हैं लास्ट के 3 लेटर्स को, तो क्या बन गया? आइन बन गया। अब सर इंग्लिश तो बता दिए, हिंदी में क्या आएगा? हिंदी में सर चलो जी आइन आएगा, लास्ट में आइन लगा होगा। सर आइन तो बड़ा तो होगा नहीं सर, बड़ा की मात्रा लगी होगी। ओके ओके, समझ में आ गया। ओके, यहाँ पे लास्ट में एन लिखा होगा ऐसे, और यहाँ पे इन लिखा होगा एल्कीन। क्या लिखा होगा? एल्कीन। चलो हिंदी वाले भी ध्यान दो, लास्ट में क्या होगा? इस पे बड़ी की मात्रा ना होगा, यहाँ पर क्या होता है? ए की मात्रा ना होगा, यहाँ पर क्या होगा? आइन होगा। ओके, चलो खासकर इंग्लिश में पेपर जो आता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है। खासकर इंग्लिश के नाम को पहचानने का प्रयास करिएगा, गलती नहीं होगी। लास्ट में वाई एन ई है तो एल्काइन है, लास्ट में ई एन ई है तो एल्कीन है, लास्ट में ए एन ई है तो क्या है? एल्केन है। प्यारे बच्चों समझ में आ गया? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये एल्कीन क्या है? सैचुरेटेड है। एल्कीन एल्काइन क्या? अनसैचुरेटेड है। ये सब मिला के क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओके, आइए आगे इसका फार्मूले की बात करते हैं। जनरल फार्मूला जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n-2। ओके, फिर मैंने एक सूचना आपको अभी तो कुछ देर पहले दिया था कि मेरे प्यारे बच्चों कार्बन नंबर 1 जो है केवल सैचुरेटेड में बनेगा, संतृप्त में बनेगा, असंतृप्त में नहीं बनेगा। मतलब असंतृप्त में ये भी तो है, मतलब इसमें भी कार्बन नंबर 1 नहीं बनेगा, ठीक। कार्बन नंबर 1 नहीं बनेगा। तो आइए बात करते हैं, किससे बात करेंगे सर? कार्बन नंबर 2 से बात करेंगे। कार्बन नंबर 2 का क्या नाम है प्यारे बच्चों? एथ नाम है। चलो फार्मूले रखते हैं, CnH2n क्या है? ध्यान देंगे, CnH2n, लो यहाँ ये बना दिया, इतनी हम भी जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते। CnH2n-2 प्यारे बच्चों। तो यानी कि जब क्या रखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन, याद कर लो, यानी जब क्या रहेगा? नंबर ऑफ कार्बन। नंबर कार्बन का मतलब कार्बन नंबर 1 ले, यानी जब 1 रखेंगे। कार्बन नंबर 2 लेंगे तो यानी जब क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। कार्बन नंबर 3 लेंगे तो क्या रखेंगे? कार्बन नंबर 3 देंगे, तो यानी कि जब 3 ही तो रखेंगे, 4 थोड़ा रखेंगे। तो आइए चलो जी, इसे बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। इसे नाम पलट के इसका आता है Cn, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, H2 × 2 -2। चलिए C2 2 दूनी 4 -2, तो प्यारे बच्चों C2H2 हो गया। तो समझ में आया कुछ? नाम क्या था पहले? एथ था, जुड़ेगा आइन, बन गया एथाइन। ओके, फार्मूला याद रखेंगे। एथाइन का फार्मूला क्या होता है? C2H2। सर एथाइन को दूसरे नाम से पूछ सकता है, एसिटिलीन। नाम याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एसिटिलीन। क्या याद रखेंगे? एसिट क्या है? एसिटिलीन। चलो एसिटिलीन नाम याद रखेंगे। आप कंफ्यूज करेगा सर, नाम याद रखेंगे एसिटिलीन। क्यों? क्योंकि एथाइन का दूसरा नाम है, और आपको कंफ्यूज करने के लिए एथाइन ना पूछ करके एसिटिलीन पूछता है, और बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। एसिटिलीन एक प्रकार की गैस है, जो कार्बाइड का नाम सुना है? कार्बाइड का नाम सुना, जो आम पकाने के लिए घर पे इतने बड़े बड़े लाते हैं। अब उस कार्बाइड को जब हम लोग पानी के साथ अपक्रिया कराते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो कार्बाइड जब पानी से अपक्रिया करता है तो एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। और एसिटिलीन को जब नहाने के जब एसिटिलीन को साथियों ऑक्सीजन से अपक्रिया करा के जलाया जाता है, तो नीली पीली ज्वाला का संग जलता है। ओके, नीली पीली ज्वाला का संग जलता है। इतना जानकारी रख लिए, लेकिन एक जानकारी याद रख लो सभी में से कि एथाइन का दूसरा नाम एसिटिलीन है। एसिटिलीन कुछ और नहीं, जो कार्बाइड आपके घर पे है, जो गैस सुगंध आती है, वही है एसिटिलीन। ओके, समझ में आ गया होगा।
आपको सबसे ज्यादा इसमें याद ही रखना है, इसका फार्मूला याद रखना है, इसका दूसरा नाम याद रखना है। ओके ओके ओके। इसकी खुली श्रृंखला सब कैसे बनेगी, तो ऐसे ही बनेगी जैसे हमने एल्कीन में बनाया था। कितने कार्बन, 2 कार्बन है। इसमें क्या शर्त थी सर, एल्कीन में एल्काइन में एक शर्त था कि मिनिमम 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, मिनिमम। तो यहाँ पे मिनिमम ही है, 2 ही कार्बन है मेरे पास। चलो 3 बॉन्ड लगा दिया। कार्बन भूपर कितने पुड़ी का होता है, 4 पुड़ी का होता है साथियों। अब 3 पुड़ी साझे में चली गई, तो कितनी पुड़ी और दे दे तो इसका पूरा हो जाएगा। सर 1 पुड़ी और दे दो ना। अच्छा इसको कितना दे दे, 1 ही दे दो। तो सर ये कितना हो जाएगा, CH। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या मेरे प्यारे बच्चों, एसिटिलीन है, इसी को बोलते हैं एथाइन। अब मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको हाइड्रोकार्बन का पढ़ा दिया, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, लेकिन आज जो मैंने हाइड्रोकार्बन पढ़ाया, इतना रिवीजन कर लोगे 4 नंबर यहाँ से भी फंस जाएगा। ओके रिवीजन कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन इसे कहते हैं, हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है प्यारे बच्चों। और हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में होता है एल्केन, एल्केन की पहचान है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, लास्ट में ANE होगा। और हाइड्रोजन क्या होगा, कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा होगा। असंतृप्त में 2 होते हैं, एल्कीन एल्काइन। एल्कीन की पहचान है मिनिमम 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखना इधर तुम्हें मिलेगा अगर खुली श्रृंखला होगी। नाम लिखा होगा तो ENE लास्ट में लगा होगा। फार्मूला लिखा होगा तो पहचान क्या है, जो हाइड्रोजन होता है कार्बन का 2 गुना होता है। एक पहचान है एल्कीन की। एल्काइन की बात करें मेरे बच्चों तो लास्ट में नाम में लिखा होगा, YNE लगा होगा नाम में। अगर खुली श्रृंखला होगी तो मिनिमम कहीं एक ना एक जगह आपको ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में दिखाई जरूर देगा। वो अगर पहले बच्चों खुली श्रृंखला ने केवल सूत्र लिखा है तो हाइड्रोजन 2 होता है, कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा होता है, तो 2 कम होता है। फिर से जो आपका एल्काइन होता है उसमें जो हाइड्रोजन होता है प्यारे बच्चों, वो कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 कम होता है। जैसे कि यहाँ पर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 2 गुने से 2 कम कैसे है, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए कितना बचा, 2 बचा। ऐसे ही अगला फार्मूला क्या बनेगा, C3। अब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, मैंने बताया कि हाइड्रोजन जो होता है एल्काइन में कार्बन के 2 गुने से 2 कम होता है। तो 3 का 2 6, 6 में से 2 घटा दो कितना बनेगा, 4। तो एल्काइन का फार्मूला, सॉरी एल्काइन का जो तीसरा सदस्य है प्रोपाइन, फार्मूला बनेगा C3H4। फिर से अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 कम है तो एल्काइन होगा, 2 गुने से 2 ज्यादा है एल्केन होगा। केवल हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुनी है तो मेरे बच्चों क्या होगा, एल्कीन होगा। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ में आए होंगे। अगर यहाँ तक का कोई डाउट आपके पास है तो कमेंट कर लीजिए और उसको पूछ लीजिए। बाकी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप चाहते हैं कि आपका भला हो, आपका एग्जाम में बेहतर रिजल्ट आए, तो आप इस क्लास को पूरा फिर से भी देख सकते हैं अगर आपको एक बार में समझ में ना आए हो। फिर अगर कोई डाउट है कमेंट करके पूछिए अपने। अब मैंने बताऊंगा कार्बन नंबर 10 तक सबको बना के देख लेना है प्यारे बच्चों, लेकिन याद रखेंगे एल्कीन एल्काइन में कार्बन नंबर 2 से ही बनेगा और कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 10 तक एल्केन बनेगा। ये 10 दूना 20 और 30 लगभग कितने बनेंगे जी, ये 28 बनेंगे। 28 अगर आप बना के प्रैक्टिस करके दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं चेक करके वहां पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। इससे होगा क्या कि तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ओके, बाकी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो IUPAC नॉमेनक्लेचर आ जाता है, वहां से भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। अगर कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करके साथियों अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अपने आप को टॉपर बनाने के लिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।